यूरोप में सूरज सवानेसे पर क़यामत खेज गर्मी, 400 से ज़ायद हलाकतें। स्पेन में हलाकतों की तादाद 325 से ज़ायद हो गई। फ्रांस में हीटवेव के बायस 109 अफराद हलाक, इमरजेंसी नाफिज। जर्मनी में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया, दर्जा हरारत 41 डिग्री से भी बढ़ गया। फ्रांस, इटली और जर्मनी समेत कई ममालिक में सेहती मकामात बंद कर दिए गए। यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में एयर कंडीशन की खरीदारी के लिए अवाम का धावा। इटली का दरिया खुश्क होने लगा, समंदरी पानी दरिया में दाखिल। इटली में गर्मी की शिद्दत के बायस ट्रैफिक सिग्नल ही पिघल गया। खुश्क साली से ज़रूरी पैदावार पर खदशात, काश्तकार परेशान। जर्मनी में शहरियों को ठंडक पहुँचाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। बालिन पुलिस शहरियों पर 9000 लीटर पानी छिड़क चुकी। बरतानिया में आज का गर्म तरीन दिन, दर्जा हरारत 39 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया में 700 से ज़ायद परवासें ताख़ीर का शिकार। पोलैंड और बल्कान के ममालिक में भी शदीद गर्मी की लपेट में आने का खदशा। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर फिर हमले। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात। सेंटकॉम का कहना है हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से तिजारती जहाज़ पर हमले के जवाब में फ़ज़ाई हमला किया गया। सेंटकॉम ने ईरान पर फ़ज़ाई हमले की वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब ने बताया जज़ीरे सिर्क पर किए गए अमरीकी हमले को कामयाबी से नाकाम बना दिया। खित्ते में अमरीकी फ़ौज के मुतादिद ममालिक को निशाना बनाया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अमेरिका ने ईरानी साहली निगरानी की तनसीबात को निशाना बनाकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। बहरीन के ईरानी ड्रोन हमलों की मज़म्मत। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा ईरान की कार्रवाइयाँ खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। कतर की भी बहरीन पर ईरानी हमलों की मज़म्मत। उधर बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक ऑयल टैंकर को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। ऑयल टैंकर को नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। हमले के बाद माहौलियाती नुकसान की कोई इत्तला नहीं। ट्रंप ने हुर्मुज़ में जहाज़ों पर ईरानी हमले जंगबंदी की अहमकाना खिलाफवर्जी करार दे दिए। कहा ईरान ने अपना हुर्मुज़ अबूर करने वाले बहरी जहाज़ों पर 4 ड्रोन से हमला किया। ज़रूरत पड़ने पर ईरान में सख्त हमले की सलाहियत करने की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी कहा ईरान को तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा नाकाम अमरीकी सदर ने एक बार फिर साबित कर दिया वो जंगबंदी का एहतराम नहीं करते। इल्ज़ाम तराशी का ये खेल अब मजीद नहीं चलेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा मुफाहमती याददाश्त की किसी भी खिलाफ वर्जी का फौरी और फैसला कुन अंदाज में जवाब दिया जाएगा। Pakistan is navigating complex and multifaceted security challenges marked by a dangerous combination of international and external threats. Our eastern neighbor, having suffered a humiliating setback during the 4-day conflict in May last year, has increasingly resorted to covert tactics and use of proxies in an attempt to undermine the hard-earned peace and stability of our country. At the same time, our valiant armed forces continue to confront the menace of foreign-sponsored terrorism emanating from our western borders. Let me say this with full authority at my command, that Pakistan remains resolute in its unwavering commitment to advocating the just cause of its Kashmiri brothers and sisters, as well as brothers and sisters in Gaza and Palestine. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तिजारत के लिए समुद्री गुज़रगाहों पर बिला रोक टोक नकलो हरकत के हक पर जोर। आलमी मईशत के लिए नाखुशी ज़रूरत करार दे दिया। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा समुद्री रास्तों पर आसादाना और बिला रोक टोक नकलो हरकत का हक आसाइश नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुकी। वज़ीर-ए-आज़म की भारत की जानिब से प्रॉक्सीज़ के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने की मज़म्मत। कश्मीर और गज़ा के अवाम की हिमायत से पीछे न हटने के अज़्म का इज़हार।
ईरान और यूएई के दरमियान तिजारत बहाल। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक दुबई की जबल अली बंदरगाह के जरिए दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत का आगाज़ हो गया। ईरान का यूएई के लिए परवाजें बहाल करने का फैसला। ईरानी सिविल एविएशन का कहना है कि तेहरान से दुबई की परवाजें 1 जुलाई से दोबारा शुरू हो जाएंगी। ईरान इस्तांबुल मस्कत के लिए परवाजें पहले ही बहाल कर चुका। इस्लामाबाद, पंजाब के पी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में ज़लज़ला, शिद्दत 5.9, गहराई 178 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ कोहे हिंद कश रीजन अफगानिस्तान से था। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, शेखुपुरा में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, बाजोड़, ट्रासदा, मर्दान समेत केपी के कई शहरों में ज़लज़ला। ज़लज़ले से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भगदड़। डेप्यूटी स्पीकर ने इजलास 5 मिनट के लिए मुअख्खर कर दिया। बलोचिस्तान में कल से अब तक दरमियाने दर्जे के 5 ज़लज़ले आ चुके। बारखान और करीबी इलाकों में आज सुबह ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। मूसा खेल के इलाके किंकरी में ज़लज़ले से 11 मकानात को नुकसान पहुंचा, 3 अफराद ज़ख्मी। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकों की तादाद 920 हो गई। 3000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। हलाक अफराद में 7 चीनी शहरी भी शामिल। 50,000 से ज़ायद अफराद लापता। मलबे तले दबे अफराद के लिए ज़िंदगी की उम्मीद रास्ता गोल्डन विंडो हर लम्हे बंद होने लगा। गोल्डन विंडो का मतलब मलबे तले दबे अफराद के लिए इब्तदाई 72 घंटे हैं। रियासत लखवायर में मलबे से 2 खातिन को जिंदा निकाल लिया गया। कायम मुकाम सदर को रियासत लखवायरा को फौजी कंट्रोल में देने का ऐलान। स्पेन, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की रेस्क्यू टीमें क्राइसिस पहुंच गई हैं। तुरस्त की सूरत में जो सैलाबी सूरत इख्तियार की थी उसने मुकम्मल तबाही मचाई है। थुर में थुर नाले में बहुत बड़ा सैलाबी रलाया है। उसी तरह थुर हबुर में भी बहुत बड़ा सैलाबी रलाया है। उसने घर समेत और एक गाड़ी और बाकी भी ज़मीनें और घर के अंदर जितने सामान थे उसको भी ख़त्म कर दिया है। घर के अंदर जो सामान था, मेरा 200 ग्राम से ज़्यादा सोना था, वो भी चला गया। एक मेरा गाड़ी था वो चला गया। अल्लाह के फजल से मैंने अपने बच्चों को निकाल लिया हुई थी। उसमें हमारे घर ज़मीनें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। वक्त के गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे साथ ताउन किया जाए। चिल्लास में खौफनाक क्लाउड बस्ट। वादी थोर में क्लाउड बस्ट से सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात, बागात, फसलें, राब्ता पुल और गाड़ियाँ सैलाबी रैले में बह गईं। वादी थोर की सड़क मुख्तलिफ मकामात पर बंद, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मकीनों को मुश्किलात का सामना। मुतासरीन का फौरी रिलीफ ऑपरेशन और नुकसानात के जायजे का मुतालबा। उधर पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियाई झीलें फटने का अलर्ट जारी। बला इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने खबरदार कर दिया। सूरज का मुल्क के मैदानी इलाकों में 3 डिग्री टॉर्चर। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में गर्मी अरूज पर। लाहौर में भी गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40, कराची में 36 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 जुलाई से मुल्क के शुमाली हिस्से और पंजाब के शुमाल मशरक़ी हिस्से में मानसून बारिशों का इम्कान है। सिंध में 5 जुलाई तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। खलीज बंगाल में बनने वाला कम दबाव कराची समेत सिंध में बारिश बरसा सकता है। लिबनान इसराइल मुआहदे में इसराइली फौज की लिबनान में मौजूदगी को तोसी देने पर मुजाहरे। मैरून समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए, टॉर्च जलाकर एहतजाज किया, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है मुआहदा हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह और उसके बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने के लिए तरीक़ाकार फराहम करता है। लिबनानी वज़ीर आज़म नवाब सलाम ने कहा मकसद इसराइली फ़ौज का तमाम इलाकों से इनखला यकीनी बनाना है। सेक्रेटरी जनरल हिज़्बुल्लाह नईम कासिम का कहना है फ्रेमवर्क मुआहदा ज़िल्लत, रुसवाई और खुद मुख्तारी का सौदा है। उधर इसराइल के लिबनान के साथ फ्रेमवर्क मुआहदे के एक ही दिन बाद ड्रोन हमला। लिबनानी सरकारी एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने नब्तिये के करीब हमला किया। दुश्मनों पर पाक सरजमीन तंग।
सिक्योरिटी फोर्सेस की खारान और मस्तोंग में 2 कार्रवाइयां, 8 दहशतगर्द हलाक हुए, मुतादिद जख्मी। सदर वज़ीर आज़म का कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी फोर्सेस को खिराज तहसीन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता, देर पामन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की असम का अयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन अमल को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहा। ईरानी अमले और माही गिरोह की बाहिफाजत वतन वापसी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी कीमतों में बड़ी कमी, आवाम तक फ़ायदा न पहुँचाने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना। मौसर पेट्रोलियम अली परवेज़ मालिक ने इसमें कहा, हुकूमत किसी शोबे को तरजीह नहीं दे रही। वज़ीर आज़म ने अब तक डीजल 200 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 155 रुपये फ़ी लीटर कमी की है। फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र और ईरान का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। ईरान का आखिरी लम्हात में किया गया गोल ऑफसाइड करार। फैसला सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस। ईरान का राउंड ऑफ 32 में जाने का इंतजार मजीद तवील। मिस्र ने राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। ईरान वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में रसाई का मजबूत उम्मीदवार। किसी एक हरीफ टीम की शिकस्त पर ईरान अगले मरहले में पहुंच जाएगा। कोंगो और उज़्बेकिस्तान का मैच बराबर रहा तो भी ईरान क्वालिफाई कर जाएगा। क्रोएशिया और कोंगो की जीत, जबकि अलजायर और ऑस्ट्रिया का मैच बराबर रहा तो ईरान बाहर हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से शिकस्त दे दी। उस्मान की हैट्रिक, 32 मिनट में 3 गोल कर दिए। सेनेगाल ने इराक को 5-0 से हरा दिया। स्पेन ने यूरुग्वे को 1-0 से मात दी। केप वर्डे और सऊदी अरब के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हरा दिया। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात और सुबह सवेरे 6 मैचेस खेले जाएंगे। रोनाल्डो और मेसी भी एक्शन में होंगे। IPP को गिलगित काबीना में 5 अहम वजारतें दी जाएंगी। पीपल्स पार्टी और IPP के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला सामने आ गया। ज़राए IPP के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में भी दोनों जमातों के दरमियान सियासी मफाहमत का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब के मुआवने खसूसी शुएब मिर्ज़ा की सरगोदा में मकतूला बच्ची के घर आमद। सोगवार ख़ानदान को वज़ीर आला मरियम नवाज़ का ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। कहा, वज़ीर आला कानूनी कार्रवाई खुद मॉनिटर कर रही हैं। DPO ने मुतासरा ख़ानदान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बच्ची के कत्ल के बाद मुलजिम खाना लेने के बहाने दुकान से चला गया था। बच्ची की लाश जिस कमरे में थी उसकी चाबी भी मुलजिम के पास थी। मुलजिम का शाम को दुकान बंद होने के बाद बच्ची की लाश ठिकाने लगाने का इरादा था। तहकीकात के दौरान 5 अफराद के किरदार का जायजा लिया जा रहा है। 18 मशकूक अफराद के नमूने लाहौर फोरेंसिक के लिए भेजे हैं। कराची सुरजानी में शौहर के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक मिसबा केस में पेशरफ्त। अदालत हुक्म पर 18 साल मिसबा की कब्र कुशाई मुकम्मल। मौत की असल वजूहात जानने के लिए मेडिकल बोर्ड ने जस्ते खाकी का जरूरी मुआयना किया, शवाहिद हासिल किए। 18 साल मिसबा शौहर के मुबैना तशद्दुद से 9 जून को दम तोड़ गई थी। मकतूला का शौहर शहरियार पुलिस की हिरासत में है। सियालकोट में प्लॉट के तनाज़े पर मुसल्लह अफराद का बाप बेटे पर तशद्दुद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुंसिबान ने ठुड्डों, मुक्कों और डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा शख्स को गाड़ी में बिठाने की कोशिश, भागकर जान बचाई। कोयटा में बलेली रोड पर फायरिंग से मारूफ ताजिर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हाशिम खान नूरजई की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर्ज़ा लांकू का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब।
हुकूमत का अद्वियात पर बारकोड मुतारिफ कराने का फैसला। विभाग के वजीर मुस्तफ़ा कमाल का कहना है पाकिस्तान में अद्वियात पर बारकोड 60 दिन में मुतारिफ करेंगे। ये जाली दवाओं के खिलाफ इनकलाबी कदम होगा। कराची में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि अभी 22 इंस्पेक्टर हैं तो 22 करोड़ आवाम इंस्पेक्टर्स बन जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब में गवर्नमेंट में आई, सबसे पहली मीटिंग और सबसे पहला प्लान उन्होंने क्लीन एयर पंजाब का दिया, स्मॉग मिटिगेशन का दिया, क्लाइमेट चेंज का विजन दिया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स पंजाब का क्लीन एयर पंजाब प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर पंजाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का आज अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़ायद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स दुनिया की बेहतरीन और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ 6 मल्टी सेक्टोरल सेक्शंस में क्लाइमेट स्क्वाड और क्लाइमेट वॉच की तरह काम कर रहे हैं। हम पीटीआई की तरह मुल्क को दिवालिया नहीं कर रहे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पीटीआई के बिलियन ट्री सुनामी से बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान की तारीख में नहीं होगा। वजीर आला मरियम नवाज सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा हमने बतौर अपोजिशन वक्त गुजारा, 4 मिनट बाद बोलने नहीं दिया जाता था। दुआ है अपोजिशन भी कोई ढंग का काम करे, पॉइंट स्कोरिंग ही इनका मकसद है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने मरियम मरियम के नारे लगाए। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बसें खरीदना आसान, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल होता है। सिंध असम्बली से खिताब में कहा सिंध हुकूमत के लिए आसान था कि बीआरटी बनाते ही ना। सहरा में काम करना आसान और शहरों में मुश्किल होता है। इस साल डबल डेकर बसें आ रही हैं। नासिर हुसैन शाह बोले बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिर्फ सिंध में है। पंजाब के कानून में बल्दियाती इदारों के पास इख्तियारात नहीं हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंछार ने कहा लोग कहते थे पिंकी रिहा हो जाएगी लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं। सईद गनी ने कहा लाहौर में इसलिए तरक्की हुई कि वहाँ पर MQM नहीं थी। MQM पाकिस्तान के डेप्टी पार्लियामेंट लीडर ताहा अहमद का कहना है नए सूबों की बात आइन में है, कराची और इस सूबे की बका साथ चलने में है। सिंध असम्बली से खिताब में कहा हम बोरीबंद का निशाना बने क्या? सेक्टर इंचार्ज और यूनिट इंचार्ज गाली है, अपनी तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकते। येलो लाइन बीआरटी में 8.5 अरब रुपए करप्शन केस। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर येलो लाइन बीआरटी ज़मीर अब्बासी कराची की अदालत में पेश। मुल्जिम ज़मीर अब्बासी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। कराची की सड़कें खंडरात में तब्दील। यूनिवर्सिटी रोड 5 साल से तबाहाली के शिकार। शहर कायद की सड़कें शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई। टूटी सड़कें हादसात का सबब बनने लगी। कोई सड़क बन जाए तो यूटिलिटी लाइनों के लिए खोद दिया जाता है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13A की तामीर सड़क को ज़ेर तामीर कर दिया गया। शहरी देखकर हैरान और परेशान। जापान में 2 तूफानों के बायस मशरकी मगरबी इलाकों में शदीद बारिशें, सैलाब, लैंड स्लाइडिंग, दरियाओं में तुगयानी का खतरा। हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। अफगानिस्तान के खिता हिंदूकश में 6 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़ल्ज़ले की गहराई 192 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़ल्ज़ले से काबुल भी लरज़ उठा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में ज़ल्ज़ले के झटके दिल्ली और दीगर भारतीय रियासतों में भी ज़ल्ज़ला महसूस किया गया। जॉर्जिया की पार्लियामेंट अखाड़ा बन गई। अरकान के एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश। झगड़े के बायस पार्लियामेंट की कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ी।
बरतानवी शहजादा हैरी और उनकी अहलिया 4 साल बाद आइंदा माह बरतानिया जाएंगे। दोनों शाही रिहाइशगाह में क़याम करेंगे। बकिंगम पैलेस का शाह चार्ल्स और हैरी की मुलाकात पर तबसरे से गुरेज। बरतानिया का पनाह गुज़ीनों के लिए नए कानूनी रास्तों का ऐलान। कानूनी पनाह के कवानीन में तरमीम, डंकी की रोकथाम मकसद। रवां साल के आखिर से महफूज और महदूद कानूनी रास्ते मुतारिफ होंगे। जामिया, कारोबारी इदारे और कम्युनिटी तंजीमें पनाह गुज़ीनों की स्पॉन्सरशिप कर सकेंगी।